हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे हैं। ये मेरा त्रिकोणमिति में चौथा वीडियो है। आज हम लोग का टॉपिक ये होगा पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहले मैं जान लूं पूरक कोण किसे कहते हैं। आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, दो कोण पूरक कोण होते हैं जब उनका योगफल 90 अंश हो। अब हम यह किसी संपूर्ण त्रिभुज के बारे में अगर सोचते हैं तो क्या आप जो 90 अंश के अलावा जो दो कोण हैं क्या उनको आप पूरक कोण मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि इनका योग हमेशा 90 अंश ही होगा। तो हम बोल सकते हैं ए का पूरक कोण सी है और सी का पूरक कोण ए है। तो हमारा टॉपिक आज का ये है, हमें ये देखना है कि इसके त्रिकोणमितीय अनुपात और इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या रिलेशन होता है। तो आइए देखते हैं। तो फिलहाल इस त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण सी बराबर तो 90 डिग्री होगा। यानी इस लाइन यहाँ से अगर कोण सी को लिखना हो तो आप 90 माइनस कोण ए लिख सकते हैं। 90 माइनस कोण एंगल है। अब इस त्रिभुज में अगर हम इसका साइन, हम इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखते हैं और इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखते हैं और उन दोनों में एक रिलेशन बनाएंगे। आइए देखते हैं। अगर यहाँ साइन ए लिखे हैं, जैसा आपको पता है साइन ए किसी कोण का साइन लिखना है, इसके सामने वाली भुजा बटे कर्ण, इसके सामने कौन भुजा है? बीसी बटे एसी। ऐसे ही कॉस ए क्या होगा? तो जिस कोण का कोसाइन लेते हैं कॉस, उसकी संलग्न भुजा ए बी बटे कर्ण। तो आप लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी। इसी तरह से टैन ए लिखें तो लंब बटे आधार, इसके लिए लंब होगा बी सी बटे ए बी। इसी तरह से कॉट ए आधार बटे लंब ए बी बटे बी सी। ऐसे ही सेक ए क्या होता है? कर्ण बटे आधार ए सी बटे ए बी। ऐसे कोशेक भी लिख सकते हैं। अब हम इसका अनुपात लिखते हैं साइन सी। तो सी मीन्स क्या? 90 माइनस है। हम ये तुरंत बदल भी दे रहे हैं 90 माइनस है। इसके लिए लंब कौन होगा? ए बी होगा। तो साइन का फार्मूला क्या? लंब बटे कर्ण। तो आप लिखेंगे ए बी बटे ए सी। ठीक इसी तरह से कॉस सी लिखें तो क्या होगा? कॉस सी तो आधार ये होगा बी सी बटे कर्ण ए सी। फिर इसको आप कोण बदल भी लें कॉस 90 माइनस ए, क्योंकि यहाँ सी बराबर 90 माइनस ए है। तो इसको आप क्या लिखेंगे? कॉस सी आधार बी सी बटे कर्ण ए सी। इसी तरह से अगर टैन सी लिखें तो क्या होगा? इसके लिए लंब क्या होगा? ए बी। तो इसको आप बदल लें टैन 90 माइनस ए, तो लंब ए बी बटे आधार बी सी। फिर इसी तरह से कॉट सी लिखते हैं तो कॉट 90 माइनस ए, सी के लिए 90 माइनस ए। तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला? आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो गया है? बी सी अपॉन लंब क्या होगा? ए बी। ऐसे ही सेक सी, तो सेक 90 माइनस से लिखेंगे क्योंकि सी इक्वल 90 माइनस है। तो सेक का फार्मूला क्या है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण ए सी और आधार क्या है? बी सी। इसी तरह से कोशेक क्या लिखना है? कोशेक सी को लिखेंगे कोशेक 90 माइनस ए। इसका फार्मूला क्या होगा? कोशेक के लिए क्या होगा? कर्ण बटे लंब, तो ए सी बटे ए बी। यहां हम लिखते हैं ए सी अपॉन ए बी। यहां लिख सकते थे कोशेक ए, तो इसका फार्मूला तो ही होगा कर्ण बटे लंब, इसमें कर्ण ए सी है और लंब क्या है? बी सी। यहां लिखेंगे आप ए सी अपॉन बी सी। अब इन दोनों में आप मिलाइए। इस साइन ए बी सी बटे ए सी है, यहां देखिए बी सी बटे ए सी। तो मीन्स ये साइन ए इक्वल क्या आएगा? कॉस 90 माइनस ए। तो यहां देखिए हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं।
अब इन दोनों रिलेशन को लेकर आप ये देख सकते हैं कि साइन ए का मान कॉस 90 माइनस ए के बराबर है। देख सकते हैं साइन ए बीसी बटे एसी, तो ये भी बीसी बटे एसी। ऐसे कॉस ए बी बटे एसी, तो यहाँ ए बी बटे एसी यहाँ पर ये साइन 90 माइनस ए होगा, साइन 90 माइनस ए। इसी तरह से tan ए की बात करें अगर, tan ए बीसी बटे ए बी है, यहाँ देखिए बीसी बटे ए बी cot 90 माइनस ए है, cot 90 माइनस ए। ऐसे cot ए इक्वल ए बी बटे बीसी, तो यहाँ tan सी यानी tan 90 माइनस ए बी बटे बीसी है, तो ये tan 90 माइनस ए। फिर इसी प्रकार सेक ए की बात करें तो सेक ए सी बटे ए बी, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सेक सी ए सी बटे ए बी, तो ए सी बटे ए बी यहाँ पर ये क्या आ रहा है कोशेक 90 माइनस ए, कोशेक 90 माइनस ए। और इसी तरह से कोशेक ए बराबर आएगा सेक 90 माइनस ए। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, जैसे ए का पूरक कोण 90 माइनस ए है, दो कोण पूरक कोण है, तो एक का साइन दूसरे का कोसाइन बराबर होंगे, दोनों कॉसाइन, एक का tan दूसरे का कॉट आपस में बराबर होंगे। तो ये फार्मूला आपको याद करना है। इसी फार्मूले पर आधारित हमारा एक्सरसाइज 8.3 के सभी सवाल लगेंगे। हम इसी वीडियो में प्रश्नावली 8.3 को भी सॉल्व करते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले अभी हम क्या आपको बताएं, ये पूरक कोणों में त्रिकोणमिति अनुपात का रिलेशन क्या है, ये फार्मूला अभी प्रूफ हो चुका, इसको आप एक जगह नोट भी कर लेंगे। इसके सहायता से ही हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल, इसके ऊपर क्या निर्देश दिया किताब में देखें, कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसका मान बताना है। तो किसी एक को हम तोड़ते हैं, या तो साइन 18 या फिर कॉस 72। तो जो बड़ा कोण है बेटर होगा, उसी को तोड़ते हैं। एक जैसे फार्मूला क्या है आपका, कॉस ए को हम साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं, नहीं यहाँ देखिए फार्मूला आपके पास। तो अगर यहाँ कॉस यहाँ साइन 18 अपॉन कॉस ए मीन 72 है, इसको हम क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस ए, इसको हम लिखते हैं साइन 90 माइनस 72। ये हो गया साइन 18 अपॉन साइन 90 माइनस 72, ये भी 18 ही होगा। तो ये करके कितना आ गया 1। फिर इसी प्रकार इसी में इसका दूसरा जो लगा देते हैं, tan 26 बटे cot 64, ये पहले का फार्मूला है, ये सेकंड। tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, इसका मान बताना है, क्वेश्चन में डालेंगे। फिर ऐसे ही cot a को tan 90 माइनस से लिख सकते हैं। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे हम cos 72 को साइन 90 माइनस 72 लिखे, आप इसको रोक दिए होते, इसको cos 90 माइनस ए लिख देते, इसको cos 90 माइनस 80, तब इसको नहीं तोड़ते, तब भी सॉल्व होगा। इसमें ये कोई बात नहीं हम किसको तोड़ रहे हैं, किसी एक को। tan 26 cot 64, तो cot tan 90 माइनस से, इसको लिखते हैं tan 90 माइनस ए में 64, tan 26 डिग्री, ये डिग्री लिखेंगे अपॉन, ये भी हो गया tan 26, तो मान कितना हो गया 1। तो ऐसे पहला और दूसरा आप इसको नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक उसी तरह से बदल रहे हैं, किसी एक को बदलेंगे, यानी कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो या तो cos बदलते हैं, तो cos के बराबर sin 90 माइनस है, तो इसको हम लिखते हैं sin 90 माइनस 48, जो एंगल यहाँ होगा वही लिखना होगा, तब इसको नहीं बदलेंगे, sin 42 को ऐसे छोड़ना है।
या इसको चेंज करते हो तो इसको नहीं बदलेंगे। इसका फार्मूला आप चाहें तो ये वाला फार्मूला है कोष्टक में लिख सकते हैं cos A इक्वल sin 90 माइनस, अब sin 90 माइनस 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, sin 90 माइनस 48 घटाएंगे तो 42 डिग्री होगा, माइनस sin 42, ये मान घट के कितना आ गया 0। यही हम चौथा भी नोट करते हैं। चौथा क्वेश्चन आप देख लो बुक में, कोसेक 31 माइनस सेक 51, कोसेक 31 माइनस सेक 59, सेक 59 किसी एक को चेंज करें, कोसेक 31 माइनस सेक ए को कोसेक 90 माइनस ए लिखेंगे, इसको लिखते हैं कोसेक 90 माइनस ए इज 59, कोसेक 31 डिग्री माइनस ये भी हो गया कोसेक 90 माइनस 51, ये भी 31 ही होगा, ये भी कट के 0 हो गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन, ये 4 सवाल थे, ये चारों पूरे हो गए। आप लोग करना शुरू। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें क्या पूछ रहा है, दिखाइए कि इसको सिद्ध करना है इसका मान 1 होगा, प्रूव करने वाला सवाल है, इसको 1 दिखाना है। तो tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इसका मान 1 सिद्ध करना है। कैसे होगा, हम किसी दो को चेंज करते हैं, ये फार्मूला है tan A इक्वल cot 90 माइनस ए, इस tan 48 को हम लिख देते हैं cot, क्या लिखेंगे 90 माइनस 48 इंटू, इसको भी लिख सकते हो cot 90 माइनस 23। किसी दो को चेंज करें, इस दो को तो छोड़ दीजिए, या इस दो को चेंज करें इसको छोड़ दें, tan 42 tan 67 cot 90 माइनस 42 48 तो 42 होगा, आप हटा लें, यहाँ क्या होगा cot 90 माइनस 23 67। अब आप चाहे इसको बदल सकते हैं, tan 42 को 1 अपॉन cot 42 लिख सकते हैं, क्योंकि ये tan A बराबर cot, tan A बराबर 1 अपॉन cot A। फिर इसी तरह से इसको 1 अपॉन cot 67 लिख सकते हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इसका मान होगा 1, तो ऐसे 1 सिद्ध करना था। अब दूसरे का दूसरा मिलाते हैं, इसको क्या सिद्ध करना है, ये बात की पढ़ना, इसके बराबर 0 लाना है। तो 0 कैसे होगा, आप किसी एक सेट को बदलेंगे, या तो cos 38 cos 52 को, या फिर साइन को चेंज करेंगे, फार्मूला आपके सामने है। तो चलिए cos को बदल देते हैं, तो cos का फार्मूला क्या है, cos इक्वल sin 90 माइनस ए, तो यहाँ cos 38 है, तो यहाँ एक जगह पर आप 38 रखें, तो वहां रखते हैं तो क्या आएगा sin 90 माइनस 38। ठीक इसी तरह से sin 90 माइनस 52, अब इसको नहीं बदलेंगे, या तो आप इसको बदलते हैं तो फिर इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको नोट कीजिए sin 38 इंटू sin 52 घटाइए, sin 90 माइनस 38 52 sin 90 माइनस 52 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52, ये दोनों सेम एक ही पद, इधर उधर है, उससे कोई मतलब नहीं, घटाएंगे क्या आएगा 0। तो इसको आप नोट कर लें, आप वीडियो रोक लेंगे, रोक के नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, tan 2a इक्वल cot a माइनस 80, क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि इतना जहां 2a न्यून कोण है ऐसे दिया हुआ है, तो a का मान बताना आपको क्या होगा। देखिए हम फार्मूला लगाते हैं, ये tan a इक्वल cot 90 माइनस ए, यहाँ a को 2a समझा है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, ये दिया cot a माइनस 80 डिग्री। अब से cot a इक्वल cot b, तो ये बराबर कभी होगा जब ये दोनों एंगल बराबर हो, तो इसको बराबर कर लो, यानी इस निकला यहाँ से 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 80। अब a को एक साइड करना है और अंकों को एक तरफ करना है,
जैसे यहाँ 90 है, आप चाहे 18 को इधर कर लो प्लस 18 और a प्लस 2a, तो a प्लस 2a 3 होगा, हम इधर भी लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 90 प्लस 18 जोड़ेंगे तो 108, तो यहाँ से a बराबर क्या आ गया 108/3 करेंगे, 3 छक्के 18, a का मान 36 डिग्री 36 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे दिया कि tan a इक्वल cot b, तो आपको सिद्ध करना है कि a प्लस b इक्वल 90 डिग्री। तो कैसे सिद्ध होगा, देखिए tan a बराबर cot b है, तो tan a को रहने दीजिए, cot को यहां से चेंज कर दो, cot a बराबर tan 90 माइनस a है, तो हम यहां b लिखते हैं तो tan 90 माइनस b होगा, क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। तो अब tan a इक्वल tan b, ये और अलग अलग नहीं हो सकते हैं, नहीं तो अन्यथा बराबर ही नहीं होगा। तो दिस इक्वल a इक्वल 90 माइनस b, तो b को अगर लेफ्ट साइड में लाते हैं तो प्लस होगा, a प्लस b इक्वल 90 डिग्री। तो ऐसे प्रूफ हो गया, चौथा सवाल ये प्रूफ करना था a प्लस b इक्वल 90 डिग्री। ठीक उसी प्रकार पांचवा है sec 4a इक्वल कोसेक a माइनस 20, तो a का मान बताना है क्या होगा। तो किसी एक साइड को चेंज करो, मान लो इसी को चेंज करते हैं, sec a इक्वल कोसेक 90 माइनस a है, तो यहां sec 4a को लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल कोसेक a माइनस 20। तो ये भी कोसेक त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, तो कोण भी सेम ही होंगे। तो 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20, इस 20 को इधर लाते हैं तो 90 प्लस 20 इक्वल a प्लस 4a, a प्लस 4a क्या होगा 5a इक्वल ये 90 प्लस 20 110 हो गया, तो फिर a बराबर क्या होगा 110/5, 5 गुनी 10 5 गुनी 22 डिग्री, a का मान हो गया 22 डिग्री 22 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे बोलना है कि a b c त्रिभुज के अंतःकोण हैं, किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण हैं, तो आपको प्रूव करना है कि sin b प्लस c/2 इक्वल cos a/2। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का एक विशेषता होगा, तीनों का योग कितना होता है 180। तो अगर ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं तो इसलिए a प्लस b प्लस c इक्वल 180 डिग्री 180 डिग्री होगा। तो क्या प्रूफ करना है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। हमें प्रूफ करना है कि sin b प्लस c/2 इक्वल cos a/2, हम इस a को दाहिने साइड में भेजते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं b प्लस c इक्वल 180 माइनस a। अगर दोनों पक्षों में हम 2 से भाग देते हैं तो b प्लस c/2 इक्वल, यहाँ 2 से भाग देंगे क्या होगा 90 माइनस a/2, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, अब दोनों पक्षों का हम साइन लेते हैं, साइन अगर ये कोण बराबर है तो फिर साइन b प्लस c/2 इक्वल, इधर भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a/2। इस इंप्लाई ये साइन b प्लस c/2 इक्वल, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस a है, साइन 90 माइनस a है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos a। तो यहाँ a/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos a/2 लिखेंगे, और यही आपको प्रूफ भी करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे पूरा हो गया। आप वीडियो रोक दें और इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे दे रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको थोड़ा सा बदलना है। विद्यार्थी देखें लिखा है इसको 0 और 45 अंश, 0 तथा 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में चेंज करना है। मीन्स ऐसा साइन या कॉस tan या cot कुछ भी लिखना है जिसमें एंगल जो 67 और 75 दिख रहा है, ये एंगल 0 और 45 के बीच का ही दिखाई दे। तो हम
यहां से आके देखिए साइन ए का मान क्या है, cos 90 माइनस ए है। इसको हम लिखते हैं तो cos 90 माइनस 67 लिख सकते हैं नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। cos ए का मान साइन 90 माइनस ए, इसको भी लिखना है तो साइन 90 माइनस 75 लिखेंगे। अब यहां से cos 90 माइनस 67 घटाइए तो 10 में से 7 जा 2 3 और यहाँ से 8 में से 6 जा तो 23 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 75 15 डिग्री। तो अब जो कोण दिख रहे हैं ये दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में ही हैं। तो हम इसे क्या किए, इस दिए गए पद को ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में चेंज किए जिसमें कोण 0 और 45 के बीच के हैं। तो इस तरह से यह एक्सरसाइज 8.3 भी पूरा होगा।